अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, सर्दियाँ आने से पहले एक आलूदा सा मौसम आता है जिसके बारे में हर इंसान ही जानता है। अगर हम बात करें तो उसको हम कहेंगे मसनूई मौसम, जिसको स्मॉग भी कहा जाता है। उस मौसम में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है और हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग होती है, हर शहरी परेशान होता है। और अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं और वो मौसम शुरू होने वाला है, इसी हवाले से आज मैं बात करूँगी आवाम से कि वो इस हवाले से क्या एहतियाती तदबीर अपना रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो धुआं छोड़ रही होती हैं और बहुत ज़्यादा माहौल आलूदा हो रहा होता है। उसके लिए क्या एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, अवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अवाम मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं और ये क्या एहतियाती तदबीर जो है वो अपना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आने से पहले स्मॉग वाला मौसम हो जाता है और स्मॉग वाले मौसम में आपको पता है कि बीमारियां भी पैदा होती हैं और बहुत ज़्यादा माहौल आलूदा हो जाता है। और साथ ही अगर हम इसी वीडा बड़ी गाड़ी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही होती है। तो क्या क्या समझते हैं आप, ये कितना नुकसानदेह है? इस तरह की गाड़ियों को बंद होना चाहिए और किस तरह अपनी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? बाजी बात ऐसा है, मैं तो रहता हूँ ऊपर खोए सुलेमान में, आज़ाद इलाके में। मैं ऐसा राहगीर यहाँ पे आया हूँ। मैं तो 8 नंबर से पैदल आ रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। तो मैं पैदल आ रहा हूँ, गलियाँ इतने गंदे हैं, बदबू है। मैंने कपड़ा देकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी इधर मेरा एक दोस्त है कप्तान साहब, उसको मिलने जा रहा हूँ। शहर का हालात बहुत ख़राब है कि इसका कोई वारिस नहीं है। ये मुल्तान शहर यतीम हो गया, यतीम। मैं सन 87 से इधर आ रहा हूँ, मगर ये गलियाँ बंद, पानी, रास्ता, ये मेरे बूट गद्दे चिकट से ख़राब हो गए। मैं आज सारा बाज़ार घूमा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मेरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ से पुर्जे वगैरह मैं लेके अपना सामान उधर मर्सिबल वगैरह फिट करता हूँ। तो ये शहर का कोई हालात नहीं था। मैं सन 87 से आ रहा हूँ, अभी तो दाढ़ी सफ़ेद हो गया। ये कारी तासीन के साथ मैंने पढ़ा, ये मेरा उस्ताद है, उसके मिलने गया हूँ। अब ये सामान लेके फिर मैं कोई सुलेमान जा रहा हूँ। क्या समझते हैं फिर इसका कसूरवार कौन है? पता नहीं कौन है, इलाके वाले जानते हैं, उसको पकड़े। मुल्क को तो संभालते नहीं है। मुल्क तो ऐसे, मैं यकीन से अपनी ईमान से कह रहा हूँ। मैं बाजार में थारा फिर हूँ, सना का वगैरह बात सन्नाटा लगा हुआ है, जैसे गमगीन है शहर। पता नहीं कि क्या हालात हैं मुझे। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि आपको सलमान से आ रहे हैं, तो वहाँ का तो ज़ाहिर माहौल बहुत खुशगवार और वहाँ से अल्लाह का फजल है। हम तो यहाँ पर अगर आप आते हैं सर्दियों में, आप जैसे कह रहे हैं कि आप सन 47 से आते जाते रह रहे हैं यहाँ, सर्दियों में चक्कर लगाता हूँ, गर्मियों में आते नहीं। सर्दियों में आते हैं, तो सर्दियों में मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि स्मोक वाला मौसम हो जाता है, स्मोक बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्ट कर रही होती है, हर कोई मास्क लगा रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि उस धुंध वाले मौसम से कैसे बचाव किया जा सकता है? अपना लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसी एहतियाती तदबीर अपना? सफाई का कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ सफाई है। सफाई से सेहत अच्छा बनेगा। हर आदमी अपना कोशिश करता रहे, इंशाल्लाह फिर सेहत। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा? हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसी चीज़ का हुकूमत ख्याल नहीं कर रहा है। किसी चीज़, ना रोड सही है, ना अस्पताल में जाओ, गोली भी नहीं देते हैं पैरासीटामोल। हर जगह पर गद्दारी है। मेरा तो सीधा बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम आने से पहले एक स्मोक का मौसम आता है, ठीक है? उस स्मोक का जो मौसम है वो बड़ा ज़रा आलूदा मौसम होता है। उसमें हर इंसान जो है मास्क लगा रहा होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही होती है। स्मोक ने जीना हराम किया हुआ होता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं और ऐसा माहौल बन रहा है और अब स्मोक भी आएगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे पाकिस्तान की, तो बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है। तो क्या समझते हैं कि ये जो वीडा गाड़ियाँ हैं ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती हैं, अपना धुआं अलग से छोड़ रही होती हैं? तो क्या समझते हैं कैसी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए इनके लिए। क्या करना चाहिए? ये जो बाकी इनकी वीडा के अलावा और भी हैं, रक्शे भी हैं और चीज़ें भी हैं, उनको भी इनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, मास्क लगाने चाहिए। मास्क भी लगाना जो चाहिए। वीडा वाले हैं इनको क्या कहना चाहेंगे कि जो इतना धुआं छोड़ देते हैं? इन्होंने बड़ी कंट्रोल वजह- किया हुआ है, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है? हाँ जी। सबसे बड़ी वजह क्या है? ये तो किस चीज़, ऐसे मौसम जब बन जाता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये ट्रांसपोर्ट का जो धुआं है यार, मुख्तलिफ जो भट्ठे हैं जो जल रहे हैं। जो कूड़े को आग लगा देते हैं, तो ये भी ठीक है? हाँ, नहीं वो भी ठीक नहीं है। ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। भट्ठे हैं जो ईंटों वाले भट्ठे हैं, सबसे ज़्यादा तो स्मोक वो फैला रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल करना चाहिए इनको।
बड़ा इशू यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का यहाँ पे है पड़ा, और यहाँ पर इन्होंने जो दरख्त हैं वो काट दिए हैं, दरख्त नहीं है यहाँ दफ्तर बिल्कुल ये सारा ख़त्म कर दिया। हाँ जी ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है फिर ऐसे हालात बनेंगे। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसी एहतियाती तदबीर चलो ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियाँ आने से पहले एक मसनूई मौसम आता है जिसको हम कहते हैं कि स्मॉग वाला मौसम, और स्मॉग वाले मौसम में बहुत ज़्यादा धुंध और बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है और हर इंसान बीमार हो रहा होता है, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि इस मौसम में कैसे एहतियाती जो तदबीर हैं वो अपनानी चाहिए और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इस मौसम से? सबसे पहले तो जो गंद वगैरह है उनको आग नहीं लगाना चाहिए, और जो रिक्शे वगैरह हैं जो स्मोक कर रहे हैं, जो धुआं कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म किया जाए, ठीक है। और जिनकी गाड़ियाँ ख़राब हैं सबसे पहले गाड़ियाँ भी बनवाएं भी, हर बंदा अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाए जिसकी वजह से ना स्मोक पैदा हो ना गंदगी फैले। और जो फैक्ट्रियों के धुएँ वगैरह हैं, जो फैक्ट्रियों में से आलूदगी निकल रही है, उनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, ये हमारे लिए ही मसला करेंगे बाद में। ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दरख्त काट दिए गए हैं, कचरे को आग लगा देते हैं, इस तरह के हालात बने हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें तो माहौल आलूदा कर रही हैं। ऊपर से जो वीडा है, वीडा इतना धुआं छोड़ रही होती है। वीडा जो है ये तो चलती कम है, इसका धुआं बहुत ज़्यादा होता है, सबसे पहले ये है। और जो तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाएं जिससे माहौल दोस्त फराम किया? सबसे पहले तो ये मैं कहता हूँ वीडा ख़त्म की जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा धुआं इन्हीं का होता है, ठीक है। और ये जो रिक्शे होते हैं ओल्ड मॉडल के, ठीक है, इनका भी धुआं बहुत ज़्यादा होता है, इनको भी ख़त्म किया जाए। और ये एक्स्ट्रा ही माहौल ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ना हमारे पंजाब, हमारे पाकिस्तान में जो जिनकी गाड़ियाँ ख़राब है, जिनकी गाड़ियाँ धुआं कर रही हैं, वो भी एहतियात करें। जिनकी फैक्ट्रियाँ में से समझें कि 1000% माल बन रहा है, वो 500% बनाए सर्दी में। क्योंकि नुकसानात से बचा जाएगा। मोटरवे पे धुंध आ जाती है, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जाने इम्पोर्टेड जाने, कीमती जाने चली जाती हैं। जी, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज यही एहतियाती तदबीर क्या आवाम एहतियाती तदबीर देखें। बीमार होते हैं बच्चे। जी, एहतियाती तदबीर देखें। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तानी होने का हक ये है कि हम खुद एहतियात करें। हर बंदा जब अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभाएगा ना तो बेहतर होगा। आप समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार देखें गरीब बंदा तो नहीं है, हुकूमत भी है, अवाम भी है। अवाम भी ख्याल करे, हुकूमत तो ये वीडा फिर रही है, नहीं हो रहा ख्याल। एक तरफ से हम हुकूमत को नहीं ब्लेम कर सकते, अवाम को भी खुद ठीक होना पड़े। अवाम भी ख्याल करे, जगह जगह कचरे को आग लगा देती है। ये भी बात आपकी ठीक है। अब देखें कचरा जब इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके कहीं और फेंक दिया जाएगा तो आग उसको नहीं लगाई जाएगी। ऐसे ही है ना। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे कब बैक। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये एक और हैं यहाँ पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों से पहले एक मसनूई मौसम आता है जिसको हम कहते हैं स्मॉग वाला मौसम, और वो जब आता है तो तबाही मचाता है, हर इंसान ही वाकिफ़ है इस चीज़ से। अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं और वो मौसम भी आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जो आवाम को भी अपनानी चाहिए और वो जो इंतज़ामिया उनको भी चाहिए कुछ ख्याल? सर स्मोक से पहले तो इन्होंने एक सबसे गंदी स्मोक चलाई हुई है, सबसे गंदी स्मोक चलाई हुई है। आप ये गाड़ी चलेगी, अभी मेट्रो इन्होंने बना दी है, अल्लाह जानता है ये 1 रुपये का खर्चा नहीं करते हैं। लोगों को इन्होंने जो है ना इतना बेरोज़गार कर दिया है, इतना धुआं चलता है, मैं मास्क के बगैर नहीं चल सकता, यकीन करें। जब ये चलती है गाड़ी, चारों तरफ इसका धुआं फैलता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। आप मुझे ये बताओ, हुक्मरान जो हैं ये टैक्स किस चीज़ का लेते हैं? मैं गाड़ी का शीशा ऊपर करता हूँ, AC ऑन करता हूँ, पेट्रोल ज़्यादा लगता है। गाड़ी का शीशा नीचे करता हूँ, उसका धुआं सारा गाड़ी के अंदर आता है। स्मोक से पहले तो सबसे बड़े जालिम ये हैं जिन्होंने इतनी स्मोक चलाई हुई है, जिन्होंने इतनी स्मोक चलाई हुई है। आप चारों तरफ देखें। अच्छा क्या करेंगे, ये गंद घास फूस इकट्ठी करेंगे, इनका राइट नहीं बनता उसको आग लगाना। वो आग लगती है, चारों तरफ उसका धुआं फैलता है, हमारे बच्चे बीमार, हम बीमार। ये हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा, ये हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा। स्मोक से पहले सबसे बड़ी स्मोकें तो इन्होंने चलाई हुई हैं सर। अच्छा, ये जो वीडा वाले हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जीना हराम किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, घर जगह जगह पर कचरों को जलाया जा रहा है। ये नहीं चाहिए कि इन लोगों को ये चीज़, इन्होंने ये जुल्म किया हुआ है, ये बीड़ा वालों ने, इन्होंने ये मेट्रो वालों ने जुल्म किया हुआ है इंतहा का।
आप यकीन करें जब ये चलते हैं ये किसी को देखते नहीं है, कौन आगे है कौन पीछे है कौन साइड पर है। धुएं वाली बात तो अलग ही रहती है। धुएं वाली बात तो अलग रह गई है। अभी पिछले दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ है, आप यकीन करें सेवड़ा चौक पर एक बच्ची मार दी इन्होंने, वो इनको नहीं इन्होंने वाले बीड़ा वाला। बीड़ा वालों ने। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो माहौल दोस्त इस तरह से फराहम किया जाएगा कि ये दरख्त ख़त्म कर देंगे इन्होंने? बस दरख्त लगा दें, दरख्तों से होगा क्या? दरख्तों के पत्ते बढ़ते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनकी टहनियाँ तोड़ते हैं, फिर उनको आग लगाते हैं। वाई क्यों? ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है, इसी वजह से फिर सर्दियाँ आती हैं और सब बीमार हो जाते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में स्मोक अलग होगी, इनकी माशाल्लाह से मेट्रो वालों की स्मोक अलग होगी। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो उन लोगों को भी जो लोग एहतियाती तदबीर अपनाएं, आवाम को भी और उन इंतज़ामिया को भी जो फैक्ट्रियों के धुएं छोड़ देते हैं, भाई थोड़ा सा कम कर दें, अब सर्दियाँ आ रही हैं और स्मोक का बहुत ज़्यादा हशर होना है। मैं उनके लिए मैसेज दूंगा, देखें अवाम को कोई कसूर नहीं है, अवाम को कोई कसूर नहीं है। अगर ये लोग सही हो जाए ना, देखें एक अवाम है, मुझे बताएं किसी पे 10 रुपये का मार्क्स अगर कोई लेगा तो वो किस तरह लेगा? चारों तरफ से इन्होंने रास्ते इस तरह कर दिए हैं कि बिल्कुल क्लियर कर दें। तो मेरा मैसेज यही है अवाम को भी और हुक्मरानों को भी, मेरा मैसेज यही है कि मेहरबानी करें, इस पर कुछ पैसे लगाएं, इस पर कुछ पैसे लगाएं, ना कि दरख्तों पर लगाएं। चारों तरफ आप दरख्त चाह रहे हैं, दरख्त लग जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। इन पर आप पैसा लगाएंगे तो मेहरबानी कर कर इस पर कुछ हमारे पर मेहरबानी होगी कि हम बीमारियों से, हमारे बच्चे बीमारियों से बचेंगे। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सर्दियों का मौसम है, सर्दियाँ आने से पहले एक मसनूई मौसम आता है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, और स्मॉग के मौसम में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो जाती है और बहुत माहौल दोस्त फराम नहीं किया जा रहा होता। जगह जगह पे जो है वो बीमारियाँ फैल रही होती हैं, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बड़े बीमार हो रहे होते हैं, और ये स्मोक बहुत गंदे तरीके से फैलती है। सर्दियाँ आने भी वाली हैं और वो माहौल बनने भी वाला है। तो क्या समझते हैं, क्या ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो आवाम को अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मरियम नवाज़ साहिबा ये सारा सफाई का, माहौल का ये सारा ये सिस्टम बेहतर कर रही हैं, तो ज़ाहिर बात है उन पे ही डिपेंड करता है। जी जी, तो उन पे ही डिपेंड करता है कि वो भी ये जो पॉल्यूशन वगैरह है, ये सारा कुछ ये जो गाड़ियाँ हैं, रक्शे हैं, ये जितने भी ट्रैफिक है, इन पे कंट्रोल किया जाए। इदारों को जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए, जो इन चीज़ों के इदारे हैं, तो तब जाके जो है ना ये हमारी बचत हो सकती है, इंसानियत की बचत हो सकती है। ये हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, आप देखें, ये सारे पोल्यूशन की वजह से, माहौल स्मोक की वजह से, ये सारा जो है ना ये जो लंग्स हैं ये सारे गरीब लोगों के समझते हैं ये जो बीमारियां फैल रही हैं और ये जो मज़ीद बीमारियां फैलती हैं स्मोक के आने की वजह से, इसकी वजह क्या है? ये स्मोक इतनी क्यों आती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब भी ज़्यादा आने लगा है। दरख्त काट दिए, जी जी, ये वीडा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के इतने धुएं छोड़ रही है। जी जी, इतनी रिक्शे वाले हैं तो वो आराम से जा रहे हैं, इतना धुआं छोड़ के, वो पीछे किसी का ख्याल नहीं कर रहे कि पिछले बंदा, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे अगर हम रुके हुए हैं, ट्रैफिक जैम है, रिक्शा स्टार्ट है, पीछे धुआं छोड़ रहा है, पीछे बाइक वाला है, उसके मुंह पे जाए आ रहा है, जाए आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे कोई एहसास नहीं है। इतनी पॉल्यूशन यही रिक्शे फैला रहे हैं ना, इनके इतना धुएं होते हैं और जहरीले, इसका इतना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। ज़ाहिर बात है, जिगर यहाँ से तबाह और बर्बाद हो रहा है, लंग्स यहाँ से बर्बाद हो रहे हैं, सारा कुछ यहीं से हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। ये हुकूमत पाकिस्तान को, बल्कि मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि इसके पे भी कोई तदारुक करना चाहिए उनका। हम उनसे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई की वजह से। ये भी एक सिस्टम है ना, सफाई के साथ ये पोल्यूशन का, स्मोक का भी यही चक्कर है। मैं ये भी वो करूँगा कि जैसे उन्होंने लाहौर में स्मोक सिस्टम के एक वो बनाए हैं, मेरे ख्याल को व्हीकल्स हैं, वो यहाँ मुल्तान में भी और दूसरे शहरों में भी उन्हें जी जी अवेलेबल करना चाहिए। जो दरख्त है इनको भी लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, माहौल तो ऐसे ज़बरदस्त चीज़ है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन है। अगर ये ना नहीं है तो फिर इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, वो आवाम को, कि कैसी एहतियाती तदबीर अपनाएं कि इस तरह के माहौल से बचा जा सके, और इंतज़ामिया से भी क्या कहना चाहेंगे, ये जो फैक्ट्रियों का धुआं इतना छोड़ देते हैं, स्पेशली सर्दियों में थोड़ा सा ख्याल? मैं इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आवाम जो है ना इस तरह सीधा होने वाले नहीं हैं। हम गैर मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे हम सीधे हो जाते हैं। हमें एक टॉफ़ी का रैपर भी हम बाहर नहीं फेंक सकते। ऐसा
तो हुकूमत पाकिस्तान को, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ये अपने इदारे एक्टिव करें। जब इदारे इन चीज़ों के एक्टिव हो जाएंगे तो आवाम ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाले सर, क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियाँ आने से पहले एक मौसम आता है, मसनूई मौसम, जिसको हम स्मॉग का मौसम भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, वो मौसम आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, उसमें बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, हर जगह स्मॉग होती है। उसके अलावा वीडियो वाले भी बहुत ज़्यादा स्मॉग की वजह से साथ धुआं छोड़ रहे होते हैं। तो क्या समझते हैं, ऐसे क्या एहतियाती तदबीरें आवाम को अपनानी चाहिए जिससे बचा जा सकता है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि ये जो मौसम आता है इसमें हवा और नमी ये मिक्स होकर एक जो है ना स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो होती है पोल्यूशन होती है, ये पोल्यूशन बन जाते हैं जो हमारे सांस के तकलीफ लेने के लिए में तकलीफ़ देती है। अब पोल्यूशन का सद्देबाब यही है कि जैसे जैसे हम सहूलतें हमारी बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही हम जो है ना उसके नुकसान भी सामने आ रहे हैं। आप देख लें, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, हर आदमी के पास, हर दूसरे आदमी के पास अब गाड़ी आ गई है। ज़ाहिर बात है उसका धुआं वो स्मोग है, वो पोल्यूशन है। हाँ, इसमें रिक्शे वालों ने रिक्शे ने तो भाई मचाइए, लेकिन एक अब मैं समझता हूँ एक गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया। अब जो इलेक्ट्रिक रिक्शे भी आ गए हैं और इलेक्ट्रिक बसें भी जो है ना वो हर शहर में मुहैया की जा रही हैं। ये पोल्यूशन को रोकने के लिए अच्छी चीज़ है। मेजॉरिटी इस चीज़ को मान भी नहीं रही कि ये चीज़ निकाली गई है। अगर हम रिक्शा ड्राइवर्स की बात करें तो रिक्शा ड्राइवर्स नहीं इस चीज़ से एग्री के ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा निकाले गए हैं वो उनको नहीं चलाना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हमें ना कहा जा रहा है कि ये सब्सिडी देकर दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं, वो हर लोगों का अपना अपना एक नज़रिया होता है। उनके पास इतने कैपेसिटी नहीं है या उनके पास इतने पैसे नहीं है वो ले सके, वरना ये हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। ये रिक्शे अब इलेक्ट्रिक रिक्शे आ गए हैं, चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, चला भी रहे हैं। यहीं आप थोड़ी देर रुकें, आपको कोई ना कोई रिक्शा मिल जाएगा जाते हुए। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं। हर जगह पे यही प्रमोट करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। गरीब लोग हैं, इनको सब्सिडी पे रिक्शे दे ताकि ये लोग अफोर्ड कर सकें और ले सकें। इससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, पोल्यूशन भी कम होगी। ये पूछते हैं कि ये कसूर किसका है, अवाम का है या हुक्मरान? अवाम में इतनी वो नहीं है, समझ नहीं है। अवाम इन चीज़ को अडाप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए। जब आप चीज़ एक लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी ना। आप एक चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी? आप इसको इस्तेमाल करें, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ की समझ आएगी। अब यही वीडा बसें थी तो लोग इनमें नहीं बैठते थे शुरू में। अब जब बैठने लगे हैं उनको पता चला कि इसमें क्या फ़ायदा है, तो अब धड़ाधड़ अब ये बसें भरी हुई होती हैं। तो ऐसे ही होता है, हर नई चीज़ को आवाम थोड़ा देर से कबूल करती है, लेकिन जब उसको कबूल कर लेती है तो फिर उसका पता चलता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब ही आवाम को चाहिए ये जो पुराना बोसीदा रिक्शे हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक रिक्शे आ गए हैं, वो लें, वो इस्तेमाल करें। एक तो आपकी ईंधन की बचत, आपका पेट्रोल बचेगा, और दूसरा पोल्यूशन ख़त्म होगी। ऐसे ही अब जो लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं तो 20-30 लाख और मिला के तो पोल्यूशन फ्री गाड़ी वो भी ले सकते हैं। उनको भी चाहिए कि ये पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, डीजल वाली गाड़ियाँ ख़त्म करें अब, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हर तरफ आ चुकी हैं। तो इससे उनका पेट्रोल भी बचेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगी। तो ये अवेयरनेस आप मीडिया वालों ने देनी है लोगों को। ये आप लोग अवेयरनेस दें मीडिया वाले, ताकि लोग इस तरफ जाएं और पोल्यूशन ख़त्म हो। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और मज़ीद लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे ख्याल से इंटरव्यू वाले हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियाँ आने से पहले एक मौसम आता है जिसको मसनूई मौसम भी कहते हैं, स्मोग वाला मौसम। ये बहुत ज़्यादा ना आलूदा मौसम होता है, इससे बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग बीमार हो रहे होते हैं। क्या समझते हैं इस मौसम से कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए कैसी ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाई जाएँ जिससे बचाव हो सके? ये तो हुकूमत को चाहिए कोई इस तरह का इंतज़ाम करे, और दूसरा जो है ना मास्क जो है ना वो लाजमी पहने। मास्क से बहुत फ़ायदा है। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि ये जो स्मोग इतनी ज़्यादा आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा आने लग गई है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या पता, गवर्नमेंट ही बेहतर जान सकते हैं ना, हमें क्या आप पता। नहीं समझते कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ धुआं जो जी जी छोड़ रही हैं, रिक्शे धुआं छोड़ रहे
हैं, साफ फैक्ट्रियों का धुआं के वगैरह से होता है बिल्कुल। फैक्ट्री अब शहर के अंदर बनने लग गई हैं। पहले होता है कि दूर दराज इलाकों में जाके बनाई जाती थी ताकि धुएं से बचाव हो सके, धुआं के लेकिन वगैरह से तो है सब कुछ। ये ये- तो गाड़ियाँ ये बंद की जाए धुएं वाली। ये धुआं भी अब शहर में आना लग गया। ये गाड़ियाँ रिक्शे वाले हैं तो वो चला के अपना रिक्शा खड़ा हो जाते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? ये तो गवर्नमेंट ही लायामल तैयार कर सकती है ना, गाड़ियों को हम तो नहीं पकड़ सकते, गवर्नमेंट ही इख्तियार करेगा कानून। और आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना ख्याल कैसे रखें? आवाम जो है ना मास्क का इस्तेमाल करे और जो मेडिसन है उनका इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियाँ आने से पहले एक मौसम आता है जिसको मसनूई मौसम भी कहते हैं, स्मॉग वाला मौसम। स्मॉग वाले मौसम में बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्ग सब बीमार हो रहे होते हैं, माहौल आलूदा हुआ होता है, और साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो वीडा वाले हैं ये बहुत ज़्यादा धुआं भी साथ छोड़ रहे होते हैं। तो इस मौसम से कैसे ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाई जाएँ जिससे बचाव किया जा सके? उसमें ये है ना, जो जैसे पोल्यूशन फैलाती हैं गाड़ियाँ, थोड़ा सा उनकी मतलब प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। टाइम टू टाइम उनकी मतलब प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए। तो इसमें ये होगा जैसे सर्विस होगी प्रॉपर उनके टाइम पे मोबाइल वगैरह या जो चीज़ें हैं वो चेंज हो तो ज़ाहिर है उसकी फिर वो पोल्यूशन कम फैलाएंगी, उसमें स्मोक की वजह से थोड़ा सा उसके एक अच्छे उसमें। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो वजह बन रही है ये आखिर क्या वजह है, इसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मोक आने लगी है? पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा आने लगी है स्मोक। एक्चुअली ये डिपेंड करता है अपना एटमॉस्फेयर पे भी, ठीक है ना। काट रहे दरख्त काट रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जितने दरख्त कम होंगे तो ज़ाहिर है तो ये हालात बनेगी। साथ ही अगर हम बात करें तो मौसम भी वैसे सर्दियों का आ गया है तो इसमें ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट होता है, तो ये चीज़ें सारी मतलब मैटर करती हैं। तो रिक्शे वाले हैं तो रिक्शे वाले अपना धुआं वाले हैं तो प्रॉपर वो अगर वो चला रहा है तो कोई उसका इंतज़ाम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो 3-3 महीने 4-4 महीने कोई उसका मोबाइल ना चेंज किया, उसकी प्रॉपर सर्विस ना हुई, तो इस वजह से ये मतलब इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। सही है। क्या कहना चाहेंगे मरीम नवाज से, क्या मुतालबात करना चाहेंगे कि साफ़ सुथरा पंजाब की इकदाम तो कर रही हैं, टीम्स भी आई हुई हैं साफ़ सुथरा पंजाब की, लेकिन थोड़ा सा अब इस चीज़ को भी देखें कि अब ज़रा थोड़ा सा स्मॉग वाला मौसम आ रहा है, इसके बचाव के लिए भी कोई ऐसी कोई अच्छा सा कोई इनिशिएटिव निकालें जिससे कोई फ़ायदा। जी चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह जिस तरह वो साउथ पंजाब में बहुत अच्छे वर्क कर रही हैं। लास्ट टाइम जो मतलब कि ये एक फ़ख्र है पंजाब का, ठीक है ना, कि वो इतने अच्छे वर्क करें। जैसे फ्लड आया लास्ट टाइम साउथ पंजाब में, स्पेशली हमारे मुजफ्फरगढ़ में या चनाब वाली साइड पे, तो मैडम को मैं मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, तो बड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने वर्क किया, तो इस पे इनको क्रेडिट जाता है। मज़ीद हम इसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि स्मोक के हवाले से जो दरख्त कट रहे हैं तो उस पर काइंडली वो अपना एक वो करें, जिस तरह हमारे अच्छा वर्क कर रही है, ठीक है ना, इकदाम कर रही हैं। हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनने अच्छे वहाँ पे वर्क किए, पंजाब लेवल पे किए, साउथ पंजाब में किए, तो एक अच्छा वो है। इस पे भी ये वो मतलब को अच्छा मरीज़ पे फोकस कर सकती हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि क्या खुद अपना ख्याल कैसे रखें, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने ये नहीं किया वो नहीं किया, अवाम भी बीच में है, अवाम को भी चाहिए कि अवाम भी कुछ थोड़ा सा। तो देखें, हम एक्चुअली ये चीज़ें कुछ हम पे भी डिपेंड करती हैं, अवाम को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस पे पोल्यूशन वाली साइड पे या ये फोग हैं तो प्रॉपर मास्क पहन के या कोई ऐसी इसमें एहतियाती तदबीर इसमें अपनाएं, तो इस पे भी वो मतलब कि ये हो सकता है। और ऊपर से ये जो फैक्ट्री वाले हैं, पहले ऐसा होता था फैक्ट्रियाँ दूर दराज इलाकों में बनाई जाती थी, अब फैक्ट्रियाँ शहरों में आगे बना फैक्ट्रियाँ शहरों में आ गई हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में भी, तो इस पे भी। हाँ जी जी, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, सर्दियों के मौसम से पहले एक मौसम आता है स्मोक वाला मौसम, जिसमें अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मसनूई मौसम जिसको भी कहा जाता है, और ये मौसम बहुत ज़्यादा आलूदगी फिरा रहा होता है हर जगह, बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो अपनानी चाहिए आवाम को भी और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि कुछ थोड़ा सा ख्याल करें? रिक्शे वाले जो है वो इतना धुआं छोड़ रहे होते हैं, कोई पता नहीं होता पीछे हम बाइक पर खड़ी है तो वो रुल गई धुएँ के अंदर। जी बिल्कुल, स्मोक आगे सर्दी स्टार्ट हो रही है तो स्मोक आ रही है, तो उसकी एहतियाती तदबीर तो लाजमी है, जैसे फेस मास्क है
ठीक है, तो यही आपकी जो सेहत है वो इसी से सेव रह सकती है, इसके अलावा और तो कोई हल नहीं है। बाकी जो है जितना कोशिश हो सके आप सर्दी से बचें, अपने गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, ठीक है, दस्ताने, मफरल, टोपी, जैकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो स्मोक है ये अब कुछ सालों में ज़्यादा आने लग गई है, इससे पहले ये नहीं होती थी, इसका नामो निशान भी नहीं होता था, तो इसकी वजह क्या है कि ये स्मोक इतनी क्यों आ रही है इस टाइम? इसकी वजह देखें, बेसिकली ये जो गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, ये जो अपना सलेंसर बेसिकली यूज़ करते हैं ना, फैक्ट्री के उनके धुएँ हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो सलेंसर इस्तेमाल करते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत आलूदगी ज़्यादा नुकसानदेह है। ये जो गाड़ियों में बड़े बड़े सिलेंसर लगा के लोगों ने बहुत शो बनाई होती है, इसको पता नहीं होता कि ये कितना इफेक्ट कर रहा है पीछे वाले बंदे के ऊपर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तो बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन असल में जो इसका नुकसान है वो यही है, वो आवाम को है, ठीक है। चाहिए कि थोड़ा सा इस बारे में आवाम को भी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल करें। बाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इसके बारे में जो है ना आगे, क्योंकि सर्दी आने वाली, इसके बारे में ज़रा अच्छा सोचें, तो इसके लिए बेहतर जो है ना सहूलियात आवाम के लिए। दरख्त काटे जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आवाम को? नुकसान भी है, एक किस्म का फ़ायदा भी है। अभी रिसेंटली मेरे घर के आगे कल रात दरख्त लगा हुआ था, आज सुबह मैंने उठकर देखा तो वो दरख्त नहीं था। इससे गर्मी बढ़ रही है, इससे माहौल ख़राब हो रहा है, इस वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, दरख्त होने चाहिए, लेकिन आजकल जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, स्मोग है, तो इसके वजह से उन्होंने, ठीक है, क्या देना चाहेंगे आवाम को भी और इंतज़ामिया को भी? इंतज़ामिया को तो चाहिए कि बस एहतियाती तदबीर के लिए जो है ना वो ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, जैसे साफ़ सुथरा पंजाब की बिल्कुल वो बिल्कुल इसका भी ख्याल करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो थोड़ा सा आवाम के ऊपर जो है ना और तवज्जो दें, ठीक है, नज़रसानी करें। आवाम के लिए क्या? और रोड जो वो बेसिकली बना रहे हैं वो तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो साथ साथ और भी दीगर सहूलियात हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा नज़रसानी करें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? करम अल्लाह पाक का। सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों से पहले एक मौसम आता है मसनूई मौसम, जिसको कहा जाता है स्मोक वाला मौसम, और ये बहुत आलूदा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा आलूदगी फैल रही होती है, बच्चे बीमार हो रहे होते हैं, बड़े बीमार हो रहे होते हैं, साथ ही अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धुआं भी बहुत छोड़ रही होती हैं, रिक्शे ने तबाही मचाई हुई होती है। ऐसे सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है और कैसे ऐसी एहतियाती तदबीर अपनाई जा सकती हैं जिससे बचाव हो सके? देखें, इसके लिए सबसे पहले एक इदारा बना है EPA, हमें वो नज़र नहीं आता, आवाम में कोई उसकी अवेयरनेस नहीं वो दे रहा, बिल्कुल भी कोई वो अपना काम नहीं कर रहा। हमारी सबसे पहले तो हुकूमत से ये अपील है कि वो EPA को जो है ना मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि स्मोक का जो ये आ रहा है मौसम, इसके बारे में हम किस तरह से एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। अवेयरनेस भी तो नहीं है, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उसके बारे में भी इनको काम करना चाहिए। जैसे इश्तिहारात वगैरह लगाते हैं, पेनाफ्लेक्स वगैरह, ये बोर्डिंग वगैरह होती है, इस तरह इनको कुछ ना कुछ इस बारे में लाजमी कुछ करना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को पता हो कि मैं ये काम करूँगा तो मैं इससे बच सकता हूँ, स्मोक से मैं बच सकता हूँ। दूसरी बात आपने गाड़ियों की, तो इसके लिए तो बड़ी सख्ती होनी चाहिए। ये तो एक किस्म का जहर है सीधा सीधा जो हमारे लंग्स में जा रहा है, हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। अगर इसका स्मोक का मौसम नहीं भी है तब भी इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, ताकि जो है ना इस चीज़ से बचा जा सके। छोटे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लोगों को सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि हम जो है ना अपने आसपास ये बात नोट करते हैं कि दरख्त बेदरीग काटे जा रहे हैं, तो उसके लिए हुकूमत को जो है ना थोड़ी सी रोकथाम के लिए करनी चाहिए। रात के टाइम आप 10 बजे के बाद निकलेंगे तो आपको हर जगह ट्रक नज़र आएंगे जिसमें जो है ना आपको सारा ये कटा हुआ दरख्त मिलेगा। तो EPA से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रा अपनी थोड़ी सी है ना इस बारे में थोड़ी सी सर्कुलेशन करें, इस चीज़ को रोकें, दरख्त काटने वालों को ज़रा थोड़ा सा पकड़ें, ताकि हमारी जो पॉल्यूशन है ये कम से कम हो सके। शहरी इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है इस चीज़ से।
मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा इकदाम निकाल रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स हर जगह पर मौजूद हैं, वो भी बहुत काम कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा मरीम नवाज़ से ये भी है मुतालबात कि इस चीज़ के बारे में भी सोचें कि सर्दियाँ आ रही हैं, इस चीज़ को बेहतर करें। देखिए मरीम नवाज़ साहिबा जो सी है ना बहुत अच्छे काम कर रही हैं। उन्होंने रिसेंटली लाहौर में एक वो हमने देखी है बाइसाइकिल जो स्मोक को दूर करने के लिए है। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पंजाब के दूसरे शहरों में भी उसको पंजाब जी लोअर पंजाब में भी आएँ ताकि इससे तमाम लोग जो उनसे ना मुस्तफ़ीद होनी चाहिए। लेकिन उनके इकदाम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन उनसे अपील है कि EPA को थोड़ा सा खींचे पकड़ के ताकि वो इस बारे में थोड़ा सा आवाम को अवेयरनेस दें, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो सके। शुक्रिया। इस बारे में क्या कहेंगे कि ये हालात जो बनते हैं ये किस वजह के तहत बनते हैं? ये बेसिकली तो जो से ना गाड़ियों के और ये जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं इनकी जो पहले दूर हो दराज इलाकों में तो थी, अब ये शहरों में अब बिल्कुल फैक्ट्रियाँ बिल्कुल साथ हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट मुल्तान का तकरीबन सारा शहरी इलाके में आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में इनको सोचना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये दरख्त की काटने पे ना रोकथाम करें ताकि इसमें बेहतर हो सके। ज़रूरी है। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे और इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करना? आवाम से को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप कम से कम पोल्यूशन करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का जो है ना इस्तेमाल कम से कम करें और ख़ुद भी इस चीज़ के बारे में सोचें कि इससे आपको भी नुकसान है और दूसरों को भी नुकसान है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ ये क्या कहते हैं। इनका तो काम है रोज़ाना दुकान खोलना और ये भी सर्दियों में मौजूद ही होते होंगे इस तरह की जब सिचुएशन होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम से पहले एक मौसम आता है मसनूई मौसम, स्मोक वाला मौसम। क्या समझते हैं आप उस मौसम से बचाव के लिए कैसी ऐसी एहतियाती तदबीर हैं जो अपनानी चाहिए? ये धुआंधार गाड़ी वगैरह जो बड़ी ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, ये धुआं की ये नुकसानदेह है हमारे लिए। तो ये तो वीडा वाली आपने देखा, यहाँ पर स्टॉप है वीडा का, आपके साथ दुकान है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तो आप इफेक्ट हो रहे हैं। जी जी। के साथ ही आपकी दुकान है, सारा धुआं यहाँ छोड़ रही है। इसकी कुछ सहूलियात वगैरह भी हैं, आवाम के लिए भी सहूलत है। 25 रुपये के साथ हम सफ़र वगैरह कर रहे हैं, सहूलत है हमारे लिए। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि जो इन बसों को ना इलेक्ट्रिक बसें में दें। ये बसें हमारे लिए ना जो थोड़ा निकास ये है ना कि इलेक्ट्रिक बसें बनाई गई, इलेक्ट्रिक जो रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक, ये सहूलत दी गई है आवाम को, लेकिन आवाम इसका फ़ायदा नहीं उठा रही ना। जी जी, अवेयरनेस तो है पड़ी, आवाम को सहूलत वगैरह भी है पड़ी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुद ही आवाम नहीं कर रही। नहीं, आवाम खुद नहीं करे, लेकिन उन्होंने तो सहूलत दी हुई है ना। ये इस बारे में क्या कहेंगे कि ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं, जगह जगह पर कूड़ा जो है वो जला दिया जाता है, रिक्शे वाले खड़े होते हैं तो पीछे धुआं छोड़ रहे हैं। सर्दियों की वजह से नहीं, ये नुकसानदेह है हमारे लिए। ये अच्छा नहीं है कि ये बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि वो कैसे अपना ख्याल रखें? अपना बस अपना एहतियात करें और ये बसें जो है ना, जी जी, मास्क वगैरह ले अपनी एहतियात करें। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों के मौसम से पहले एक मौसम होता है मसनूई मौसम जिसको स्मोक वाला मौसम कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही हैं। क्या समझते हैं आपके उस मौसम से कैसे बचा जा सकता है और वजह क्या है ऐसे मौसम बनने की? नहीं, ये तो हमारा काम है कि हम मिल के वो आवाज़ उठाएँ। ये जो स्मोक है इसके ख़िलाफ़ होना चाहिए। हमारे लिए भी नुकसान है, आवाम दूसरों के लिए भी नुकसान है। अगर स्मोक पे हम कंट्रोल करेंगे हमारा अपना ही फ़ायदा है, ना कि किसी और का। हमें सब लोगों को चाहिए कि इसके बारे में मिल के आवाज़ उठाएँ। सबसे बड़ा मसला नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वीडा अभी भी गुजरी है, इतना धुआं छोड़ के गुजरी है। ये धुआंधार गाड़ियाँ हैं, इन पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये धुआं ना छोड़ें और इन गाड़ियों को असूल के तहत चलना ही नहीं चाहिए। सही है। सिर्फ मैं वीडा की बात ना करूँ, रिक्शा वाले, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। रिक्शा वाले भी बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। तमाम गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में चल रही हैं, चाहे रिक्शा, वैगन, बस, वीडा जो भी है, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये धुआं ना छोड़ें। धुएँ वाली गाड़ियाँ हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही नुकसान है और हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो दरख्त काटे गए हैं इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान है? जी बिल्कुल, इसका भी बहुत सारा नुकसान है, हमें इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। दरख्त की वजह से तो शायद गर्मी, क्योंकि दरख्त हमारे माहौल की आलूगी को दरख्त ही तो ख़त्म करते हैं। हम तेज़ी से दरख्त काट रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा बहुत नुकसान है और हमें इन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अगर दरख्त काट रहे हैं तो उनकी जगह और दरख्त नए लगाने चाहिए ताकि ये आलूगी ख़त्म हो जाए। क्या समझते हैं आप? मरीम नवाज़ अच्छे इकदाम कर रही हैं, अच्छे हालात बनाए हुए हैं मरीम नवाज़ ने और साफ़ सुथरा पंजाब की टीम्स बहुत काम कर रही हैं। नहीं, ये अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है मरीम नवाज़। इस पर भी थोड़ा सा एक्शन लिया जाए कि ये सर्दियों का मौसम आ रहा है और ये जो
हालात बनेंगे इससे बचाव हो सके? जी हाँ, बिल्कुल इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। जो मरीम नवाज साहबा से हमारी गुजारिश है कि इनका एक्शन लें ताकि ये जो आगे आइंदा जो मौसम सरमा में हालात ख़राब हो रहे हैं उनसे हम बचें। आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी एहतियाती तदबीर हैं वो अपनाएं? वो मैं कुछ नहीं बता सकता। मास्क लगाएं। हाँ, वैसे मैंने मास्क लगाया हुआ ना, हमें चाहिए कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। मतलब अभी मौसम आया नहीं, आपने फिर भी लगाया हुआ है। मैंने ये लगाया। एक मैसेज है उन लोगों के लिए कि अभी से लगाना शुरू करें, लगाना शुरू कर दें ताकि अपनी ही बचत है। इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो जगह जगह पर फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती हैं, पहले तो दूर दराज इलाकों में लगाई जाती थी, अब ये शहरों के अंदर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा धुआं। हाँ, शहर में अगर फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं तो लगाने पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इनका धुएँ पे कोई कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये आवाम को, आबादी को नुकसान न दें। समझते हैं आपके हालात ठीक हो जाएंगे? उम्मीद तो है, अगर कंट्रोल किया जाए तो सही हो जाएंगे, अगर हम सारे मिल के कंट्रोल करें। मतलब सिर्फ हम ब्लेम हुकूमत को नहीं कर सकते, आवाम को भी चाहिए। आवाम को ज़्यादातर इसमें किरदार आवाम का है, अगर आवाम साथ नहीं देगी तो इस पर कंट्रोल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। आज हमने बात की है माहौल के ऊपर के जो सर्दियों से पहले मौसम आता है, स्मोक का मौसम, उससे कैसे बचा जा सकता है। और उस मौसम पे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ होता है। ऊपर से अगर हम बात करें तो बड़ी गाड़ियाँ, रिक्शे और बाइक वाले धुएँ छोड़े होते हैं। जो अक्सर गाड़ियों में लोगों ने पीछे साइलेंसर लगाए हुए होते हैं अपनी एक शो के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि पीछे आवाम बीच में इस चीज़ के आ रही है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इससे कैसे बचा जा सकता है, आवाम ने इस बारे में बताया कि अपनी जो एहतियाती तदबीर है वो खुद अपनानी चाहिए, खुद अपना ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है, सर्दियाँ आने वाली हैं, स्मोक का मौसम आने वाला है, तो इस पर जो है ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी की जाए और अच्छा एक माहौल दोस्त फराम किया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।